हिमालय, भारत का प्रहरी, हमारी सभ्यता का उद्गम और हमारी उत्तरी सीमाओं का रक्षक। सदियों से इसकी अजेय ऊंचाइयों ने हमें सुरक्षा का एहसास दिया है, लेकिन बदलते वक्त और पड़ोसी देशों की विस्तारवादी नीतियों ने इस शांत परिदृश्य को एक संवेदनशील और रणनीतिक रणक्षेत्र में बदल दिया है। चीन के साथ 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष ने हमें एक कठोर सच्चाई से रूबरू कराया। अब हिमालय पहले जैसा शांत नहीं रहेगा। गलवान के बाद भारत ने अपनी हिमालयी रणनीति में एक बड़ा और निर्णायक बदलाव किया है। अब हमारा दृष्टिकोण केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि सक्रिय और निवारक है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं पर किसी भी एकतरफा बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। इस नई सोच के तहत भारत सरकार और सेना ने मिलकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले हमारी नीति सीमा पर शांति बनाए रखने की थी, लेकिन अब यथास्थिति को चुनौती देने की किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। इसे हम प्रोएक्टिव डिफेंस या डिटरेंस बाय पनिशमेंट कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हम न केवल अपनी रक्षा करेंगे, बल्कि हमलावर को उसकी कार्रवाई की भारी कीमत चुकाने पर भी मजबूर करेंगे। किसी भी सैन्य तैयारी की रीढ़ होती है मजबूत कनेक्टिविटी। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हिमालयी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व तेजी दिखाई है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा हर मौसम में खुली रहने वाली हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ये सड़कें न केवल सैनिकों और भारी हथियारों की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करती हैं, बल्कि दूर दराज के गांवों को भी देश की मुख्य धारा से जोड़ती है। अटल टनल जैसी रणनीतिक सुरंगों ने लद्दाख जैसे क्षेत्रों तक साल भर पहुंच को संभव बना दिया है। जोजिला सुरंग और सेला सुरंग जैसी परियोजनाएं भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इतना ही नहीं, भानुपाली बिलासपुर लेह रेल लाइन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है, जो भविष्य में सेना की लामबंदी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। एक मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ साथ भारत अपनी सेना को अत्याधुनिक हथियारों और प्रौद्योगिकी से लैस कर रहा है। राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना को चीनी वायुसेना पर एक महत्वपूर्ण बढ़त मिली है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI, चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती ने हमारी हवाई क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम कर रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में ही उन्नत हथियार प्रणालियां विकसित और निर्मित की जा रही है। इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA, तेजस, अर्जुन टैंक और विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और रडार सिस्टम शामिल हैं। भारतीय सेना अब बड़े पैमाने पर ड्रोन झुंड ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियों को अपना रही है। ये तकनीकें दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने और सटीक हमले करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाल ही में भारत ने चीन के साथ लगती सीमा पर लगभग 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत हल्के और फुर्तीले टैंकों का विकास किया जा रहा है। ये टैंक तंग घाटियों और ऊंचे दर्रों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे, जहां भारी टैंकों की तैनाती मुश्किल होती है। साथ ही सेना अब एकीकृत युद्ध समूहों का गठन कर रही है। ये आत्मनिर्भर और तेजी से हमला करने वाली इकाइयां हैं, जिनमें टैंक, तोपखाने, वायु रक्षा और हेलीकॉप्टरों की मिलीजुली ताकत होती है। हिमालय में भारत के बढ़ते सैन्य कदमों पर दुनिया भर की नजरें हैं। चीन ने भारत द्वारा अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर आपत्ति जताई है और इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि ये कदम पूरी तरह से रक्षात्मक हैं और अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए उठाए गए हैं। भारत की यह नई नीति केवल चीन को एक संदेश नहीं है, बल्कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत के उदय को भी दर्शाती है। भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी दबाव में नहीं आएगा।
क्वाड जैसे समूहों में भारत की सक्रिय भागीदारी और अन्य मित्र देशों के साथ बढ़ते रक्षा संबंध इसी रणनीति का हिस्सा है। हिमालय में भारत की नई सैन्य रणनीति एक नए और आत्मविश्वास से भरे भारत की तस्वीर पेश करती है। यह रणनीति न केवल हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी है। मजबूत बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक हथियार और भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस, ये तीनों मिलकर हिमालय को एक बार फिर भारत के लिए एक अभेद्य किला बना रहे हैं। यह एक स्पष्ट संदेश है कि जो कोई भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करेगा, उसे एक दृढ़ और सक्षम राष्ट्र का सामना करना पड़ेगा।